हे बिलीवर्स, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं डेनिस मसीह और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी। तो आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो है बाइबल ट्रांसलेशंस के बारे में। जो बाइबल है वह मुख्य रूप से 3 भाषाओं में लिखी गई है। जो पुराना नियम है वह हिब्रू अर्थात यहूदी भाषा में लिखी गई है, लेकिन जो पुराने नियम में कुछ पुस्तकें हैं वह अरामिक अर्थात इब्री भाषा में लिखे गए हैं। और जो नया नियम है वह ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा में लिखी गई है, जो कि यीशु मसीह की भाषा है, क्योंकि यीशु मसीह ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा बोलते थे। अब जो बाइबल है उसे इन भाषाओं से अनुवाद करके बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। बाइबल को 3 आधार पर ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। पहला है वर्ड फॉर वर्ड, दूसरा है थॉट फॉर थॉट और तीसरा है पैराफ्रेज। अब हम पहले अनुवाद करने की प्रक्रिया को देखेंगे। बाइबल को वर्ड फॉर वर्ड प्रक्रिया से अनुवाद किया गया, और इसका अर्थ है बाइबल को उसके मूल भाषा अर्थात हिब्रू, अरामिक और ग्रीक इन भाषाओं से उनके मूल शब्दों को सीधे अनुवाद करके ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब कि शब्द के लिए बिना उसके अर्थ को बदले उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है, उसे अनुवाद कर दिया जाता है। और इसी कारण वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशंस वाले जो बाइबल होते हैं वो कभी कभी समझने में थोड़े से मुश्किल जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के ट्रांसलेशंस में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती। मतलब इस प्रकार के जो ट्रांसलेशन होते हैं वह सटीक होते हैं और त्रुटियाँ बहुत ही कम होती हैं। मतलब जो मूल भाषा है, जो बाइबल की मूल भाषा है, उससे सीधे ही उनके शब्दों के लिए शब्द लेकर उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है। और इस प्रकार के ट्रांसलेशन के जो बाइबल है उनके उदाहरण हैं किंग जेम्स वर्जन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल। ये था वर्ड फॉर वर्ड बाइबल ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है थॉट फॉर थॉट, जिसे डायनामिक इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। इस प्रकार के ट्रांसलेशंस में मुख्य रूप से मीनिंग या अर्थ को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसलेशन में किसी प्रकार के बदलाव तो नहीं किए जाते, लेकिन जो इस प्रकार के ट्रांसलेशंस है उसमें ग्रामर में थोड़े बदलाव किए जाते हैं और जो लेखन पद्धति है उसमें थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के ट्रांसलेशंस में किसी प्रकार के बड़े बदलाव नहीं किए जाते। पर इस प्रकार के ट्रांसलेशंस जो है वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के तुलना में कम सटीक माना जाता है, क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो अधिक सटीक है थॉट फॉर थॉट ट्रांसलेशन की तुलना में। और थॉट फॉर थॉट ट्रांसलेशंस के एग्जाम्पल है NIV अर्थात न्यू इंटरनेशनल वर्जन और REB रिवाइज्ड इंग्लिश बाइबल। तीसरा जो ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया है वो है पैराफ्रेज, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्याख्या करना। इसे फ्री ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। इसमें मूल भाषा के विचारों को सीधे अनुवाद किया जाता है। मतलब इस प्रकार के ट्रांसलेशन में बाइबल को समझने के लिए व्याख्या के रूप में इसे अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसलेशन वाले बाइबल जो हैं वो पढ़ने में आसान होते हैं, लेकिन सटीक नहीं होते। और इस प्रकार के ट्रांसलेशंस वाले बाइबल के उदाहरण हैं द लिविंग बाइबल एंड द मैसेज। हमने 3 प्रकार के ट्रांसलेशंस के बारे में जाना, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, थॉट फॉर थॉट ट्रांसलेशन और पैराफ्रेज ट्रांसलेशन। और इसमें से वर्ड फॉर वर्ड और थॉट फॉर थॉट वाली बाइबल को अधिक उपयोग किया जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े विख्याता जो हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप इनमें से दोनों प्रकार के बाइबल को ही पढ़ें। मतलब जो पॉपुलर जो बाइबल है, जो वर्ड फॉर वर्ड बाइबल में जो पॉपुलर बाइबल है वो है किंग जेम्स वर्जन या न्यू किंग जेम्स वर्जन, और एक है इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन जो कि मेरे पास भी है इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, और ये स्टडी बाइबल के रूप में होता है। और आगे मैं न्यू किंग जेम्स वर्जन भी पढ़ने वाला हूँ। इसके बाद जो थॉट फॉर थॉट बाइबल होते हैं वो उनमें से सबसे पॉपुलर जो बाइबल है वो है NIV, मतलब न्यू इंटरनेशनल वर्जन वाली बाइबल। एक जो विख्याता बनना चाहता है या जो बाइबल की नॉलेज और अच्छे से लेना चाहता है वो सब प्रकार की बाइबल को पढ़ सकता है, न्यू किंग जेम्स वर्जन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन और न्यू इंटरनेशनल वर्जन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि
तीनों प्रकार के ट्रांसलेशंस वाले बाइबल के कुछ वचन के उदाहरण, जो कि निर्गमन की किताब और उसके 4 के 24 से 26 तक की जो आयत है उसे तीनों बाइबल मतलब तीनों प्रकार के ट्रांसलेशंस में दिखाया गया है। सो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार तीनों प्रकार के ट्रांसलेशन एक दूसरे से अलग हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपने जाना कि बाइबल को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया गया है, किस प्रक्रिया से बाइबल को ट्रांसलेट किया जाता है। इसी प्रकार के और भी क्रिश्चियन नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आगे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं। आप बने रहें हमारे साथ क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।